जय मसीह की सभी को मेरी ओर से मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आपके बीच में एक बार फिर से मुझे प्रभु यीशु ने आने का सौभाग्य दिया, कृपा दिया। अजीज़ों, आज हमारा विषय है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक सवाल किया था, प्रश्न पूछा था कि परमेश्वर मूसा को मारने के लिए आया। वहाँ पर एक घटना है, मूसा मिस्र में जा रहा है, अपने बच्चों को लेकर अपनी पत्नी के साथ मिस्र में जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने इसके साथ वायदा किया है कि मैं तुझे भेजूंगा और तूने इजरायलियों को क्या करना है, छुड़ाना है। ऐसे में जब ये मिस्र में जा रहा है, अजीजों एक बात बताना चाहता हूँ, कभी भी आप वचन को अपने समझ से या अपने दिमाग से समझने का कोशिश मत करें। हमेशा प्रभु के चरणों में बैठे आत्मा के द्वारा उन वचनों को सीखे ताकि प्रभु आपसे बात करे। ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 20 से लेकर 26 तक हम पढ़ते हैं कि मूसा निकला, मिस्र में जा रहा है। उस समय परमेश्वर उसको मारने के लिए आया और सिपोरा ने एक चकमक पत्थर को लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काटा और मूसा को बोला, तू खूनी पति है। क्यों बोल रही है? इस कारण बोल रही है क्योंकि परमेश्वर मार डालता अगर वो खलड़ी का खतना ना करते। ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का उल्लंघन करने वाला चाहे मूसा हो, चाहे दाऊद हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ, वो परमेश्वर हमें क्या नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। इसलिए मेरे अजीजों, वचन में लिखा है, गलातियों की पुस्तक में भी लिखा है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही एक दिन क्या करेगा, काटेगा। ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को माना नहीं, जबकि व्यवस्था है, जबकि अब्राहम को बोला था। आइए हम पढ़ लेते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका 9 से 11 तक मैं पढ़ता हूँ। आप भी अपना बाइबल निकाल लीजिए। फिर परमेश्वर ने अब्राहिम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंशों को पालनी पड़ेगी, सो ये है कि तुम में से हर एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा तुम्हारे और मेरे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। फिर हम 17 का 14 में पढ़ते हैं, जो पुरुष खतना रहित रहे, जो खतना नहीं करवाता, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ डाला। इधर परमेश्वर साफ बोल रहा है, अगर तुम मेरी वाचा को तोड़ते हो, मेरी बात को नहीं मानोगे, तो वो मनुष्य क्या कर रहा जाए, खत्म कर डाला जाए, मार डाला जाए। ऐसे में अजीजों, मूसा उस समय इस बात को भूल चुका है, इसलिए परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में भेजना है, मिस्र में से इजरायलियों को छुड़ाना है। इसलिए मूसा, यदि तूने इतने बड़े जिम्मेवारी को उठाना है, पहले तू परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या कर, पालन कर। तूने इतनी बड़ी प्रजा को साथ में लेकर चलना है, 32 लाख से भी ज्यादा लोग हैं। पहले तूने खुद व्यवस्था को मानना है, फिर जो आगे व्यवस्था मैं तुझे दूंगा, उसका तूने और लोगों में भी क्या करना है, उसको देना है। इसलिए व्यवस्था बहुत सख्त है, पत्थर पे लिखा है। पत्थर पे इसलिए लिखा है, जैसे पत्थर सख्त है, उसी तरह परमेश्वर का व्यवस्था भी बहुत ज्यादा सख्त है, मानना पड़ेगा। और खोद के लिखा है। खोद कर क्यों लिखा है? इसे कोई मिटा नहीं सकता, चाहे जो मर्जी है मूसा, इसे मानना पड़ेगा, कोई भी क्यों ना हो, अब्राहम हो, चाहे मूसा हो, चाहे एलिया हो, कोई भी क्यों ना हो, इस आज्ञा को मानना है। यहूदियों में खतना अनिवार्य है, परमेश्वर ने यह चिन्ह ठहराया है। इसलिए मूसा अपनी पत्नी के साथ जा रहा है, और मूसा की पत्नी ने, सिपोरा ने, एक चकमक पत्थर को लेकर अपने बच्चे का खलड़ी काटा और बोला, मूसा को बोला, तू खूनी पति है। क्यों? अभी इधर उस सजा का दंड हमें भोगना पड़ता। इसलिए मूसा की पत्नी ने फटाफट से उसका खतना किया और परमेश्वर का क्रोध क्या हो गया, शांत हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मिस्र में जाना है। मिस्र संसार को दिखाता है। मिस्र किसको दिखाता है? संसार को दिखाता है। और मिस्र का राजा कौन है? फिरौन। ऐसे में आपको बताना चाहता हूं, खतना क्यों होता है। खतना एक परमेश्वर के बीच में, लोगों के बीच में एक चिन्ह है,
कि ये मेरी प्रजा है, ये मेरे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन मुझे दिया है। इसी में खतना का आत्मिक अर्थ है अलगताई का जीवन। मूसा, तूने मिस्र में जाना है, तूने मिस्र में जाना है, इसलिए तूने अपना जीवन अलगताई का जीवन गुजारना है। उसी तरह आज हमारा भी खतना हुआ, हमारा शारीरिक खतना नहीं, हृदय का खतना हुआ है, आत्मिक खतना हुआ है। हमें परमेश्वर ने संसार से क्या किया, अलग किया है। उसी तरह जिस तरह पहले समय में, पुराने समय में परमेश्वर के लिए एक चिन्ह था खतना, उसी तरह आज नए नियम की कलीसिया में भी खतना का चिन्ह है। वो क्या है, अलगताई का जीवन। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर मूसा को इसलिए मारने आया था क्योंकि मूसा ने क्या नहीं किया, अपने बेटे का खतना नहीं किया था। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इन बातों को ध्यान से सीखिए। मिस्र में जाना है, तूने लोगों को छुड़ाना है, पहले तूने खुद वचन को मानना है, पहले तूने खुद व्यवस्था को मानना है। इसलिए ना मैं तेरे संग चलूंगा, इसलिए मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही कारण था। इसलिए आप अपना और भी कमेंट कर सकते हैं। अगर ना ही कुछ भी मालूम चलता, फिर से आप दोबारा मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको फिर और विस्तार से अच्छी तरह से समझा दूंगा। इसलिए प्रभु इन बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, मिस्र संसार को दिखाता है, तूने संसार में जाना है, लेकिन अपना जीवन अलगताई का जीवन गुजारना है। उन लोगों में एक चिन्ह ठहरना है कि ये मूसा परमेश्वर के द्वारा आया है, उसे परमेश्वर ने भेजा है, उसे परमेश्वर ने चुना है, उसके जीवन में परमेश्वर का काम है। उसी तरह हम इस संसार में रहते हैं, हमने भी अपने जीवन को अलगताई का जीवन गुजार कर दिखाना है। संसार में हम रहते तो है, लेकिन संसार के जैसे बनना नहीं है। हमें अपने चाल चलन को, अपने जीवन को इन दूसरे लोगों में अपने जीवन का एक लक्ष्य बताना है कि भाई, हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें कुछ मकसद के लिए चुना है, हमें अलगताई का जीवन गुजारना है। उनमें रहना तो है, लेकिन उनके जैसे बनना नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। सभी को मेरी ओर से जय मसीह।